परसों का दिन सभी भारतीयों के लिए था बेहद दुख भरा, जब सचिन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नम आंखों से सबने सचिन को आखिरी बार फील्ड पर देखा। भारत सरकार ने किया सचिन को भारत रत्न देने का ऐलान। ये सुनकर भारतवासी बहुत खुश हो गए। ज़ी रिश्ते अवार्ड की नाइट पर हमने सारे टेलीविजन सितारों से भी जानना चाहा कि इस बात पर उनका क्या कहना है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इन सब का। I think cricket would never be the same again. It will never be the same again, and we all will miss Sachin a lot. So yeah, wish him all the best. सर भारत रत्न कम है उनके लिए। भगवान की चर्चा नहीं करते हैं। He is a god of cricket, so let's not discuss God. सचिन भारत रत्न अवार्ड उनको अभी मिला होगा, लेकिन वो हमारे भारत के लिए रत्न है और उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। बिकॉज़ आज मैं देख रही थी और सचिन बहुत सारी बातें कह रहे थे और बस एक ही चीज़ उनसे सीखने को मिलती है। हम सारे जितने भी यंगर जनरेशन के लोग हैं, हम बस उनसे यही सीखते हैं कि कितनी सिंप्लिसिटी से, कितनी आराम से उन्होंने अपना करियर ख़त्म किया। कभी उन्होंने किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ फ्लॉन्ट नहीं की। उनकी सिंप्लिसिटी में ही सब कुछ था और हम हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे ओवर द इयर्स। और मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत उन जैसा बनने की कोशिश करूँगी। सचिन को तो बहुत अवार्ड मिल चुके, भारत रत्न, पद्म भूषण। वो प्रेक्षकों ने उसे जब से वो 16 साल का था तब से उनको दे दिए हैं। तो भारत रत्न तो वो है ही, उनको अवार्ड के साथ क्या लेना देना। ये सब वैसे भी रत्न ही है हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के। जो ये 5-6 रत्न हमारे यहाँ हैं, उनको हम संभाल के रखें। उनकी अब वो रिटायर हो उसके बाद भी उनकी इज्जत करें और याद करें, यही उनके लिए रत्न है। बाकी तो वो रत्न ही है खुद। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने 25 साल हमारे स्पोर्ट्स को दिए हैं एंड रियली हैट्स ऑफ टू हिम। और मुझे ऐसा लगा कि वो और खेलते तो मज़ा आता, क्योंकि एक्चुअली मैं उनके लिए क्रिकेट देखती हूँ एंड डेफिनेटली ये हमारे लिए एक प्राइड है और बहुत एंड आई एम वेरी प्राउड दैट सचिन को भारत रत्न मिला है। सचिन के लिए क्या बोलें, जितना बोलेंगे उतना कम है और उनको भारत रत्न मिल रहा है। वो मिल जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन अभी मिल रहा है। दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर ऑल्सो। इंडिया में सब काम होते हैं लेकिन देरी से होते हैं, लेकिन होते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी दैट सचिन इज़ फाइनली गेटिंग इट एंड इट मीन्स अ लॉट टू हिम, इट मीन्स अ लॉट फॉर द कंट्री। सचिन इज़ रिटायरिंग, आई एम वेरी सैड। आई थिंक मैं दोबारा मैच देखने से पहले सोचूंगा कि सचिन इज़ देयर, नॉट देयर। सो it's a sad moment, I would say. It's a mixed feeling, you know. Sachin is retiring and at the same time, you know, new people are coming in. So it's a mixed feeling, but I'm feeling more sad because I'm gonna miss Sachin. Love you, Sachin. I'm being a cricketer. I'm a cricketer. I've played cricket at a good level. I know, you know, Sachin is a god. Sachin जैसा talent I think किसी के पास नहीं है। जो mastery उसको हासिल है क्रिकेट में, वो किसी के पास नहीं है। I think all over the world जितने players होंगे वो आते हैं जाते हैं, but temperament जो है सचिन के पास वो किसी के पास नहीं है। And I wish कि मैं उससे थोड़ा कुछ ले पाता और in fact अभी भी लेना चाहूँगा। You know that temperament, that discipline what he has, and I love him. I think the statement equally goes right कि nobody can replace Sachin Tendulkar. He is the Sachin Tendulkar and I think उनके बाद लोग आएंगे भी जाएंगे भी, will do better than him, will do lesser than him. But जो सचिन थे वो सचिन थे from the time he started off until the time he was there, until the time he will always be here with us. We're gonna miss him. हम उनको हर मैच में मिस करेंगे of course, but definitely will नए लोगों को उतने ही उत्साह के साथ will appreciate them and try to make them as strong as what Sachin was and to keep up with the same level and the same status where Sachin was. So all our good wishes with Sachin Tendulkar for the future life and 3 cheers for Sachin Tendulkar. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. Sachin, I'll miss you. आई थिंक आई प्राउड टू बी एन इंडियन। जैसे कि मैंने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सचिन खेलता है। सो इट्स आई मीन आई एम स्पीचलेस आउट ऑफ वर्ड्स कि उनके लिए मैं क्या प्रेज़ करूं। काफ़ी लाइफ में अचीव करना है, इसके पहले मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकूं। कुदो सचिन, आई लव यू। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के जो सुपर हीरो हैं सचिन तेंदुलकर, उन्हें आज भारत रत्न मिला है और बहुत दुख भी इस बात का हो रहा है कि वो रिटायर हो गए हैं। अब सचिन का वो जलवा मैदान पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो उन्होंने किया है वो ज़िंदगी भर चलेगा और
हिंदुस्तान हमेशा उनको चाहेगा, हमेशा चाहता रहेगा। जब तक ये क्रिकेट का वर्ल्ड कायम रहेगा, सचिन तेंदुलकर का नाम रहेगा। आई थिंक ऑब्वियसली यार ये तो बनता ही है, मतलब सचिन तेंदुलकर को नहीं मिलेगा आई थिंक वो तो थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली फील्स वेरी हैप्पी बिकॉज सचिन जो है वो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं और मैं भी सचिन का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे एक बार मिल चुका हूँ लाइफ में, तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। एक शो मैंने होस्ट किया था, उसमें वो आए थे, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन रहा था, सो फील्स गुड यार। ग्रेटेस्ट जो वर्ड है वो उनके लिए बहुत छोटा है, तो अगर ग्रेटेस्ट का भी अगर कुछ सुपरलेटिव होता है तो ही इज सचिन, हेड्स ऑफ। सचिन तेंदुलकर का मैं आजकल नाम लेती हूँ एंड माय हार्ट सिंग्स, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है, तो क्रिकेट विल नो लॉन्गर बी क्रिकेट फॉर मी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले इनको भारत रत्न अवार्ड मिल जाना चाहिए था बिकॉज उन्होंने इंडिया को एकजुट करके रखा क्रिकेट के ज़रिए। सो थैंक यू सो मच सचिन एंड यू डिज़र्व ऑल द ऑनर्स इन द वर्ल्ड फॉर मेकिंग इंडिया व्हाट इट इज़ टुडे। थैंक यू सो मच। मुझे सचिन जी अच्छे लगते थे। पहली बात, मुझे क्रिकेट खेलना इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मैं दिखता था इंडिया की तरफ से सब खेलते थे, लेकिन रियल मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे भी। लेकिन बीच में मैं क्रिकेट खेलने लग गया था क्योंकि अच्छा लगता था मुझे, फिर बाद में फिर नॉर्मल लगने लगा, फिर मैं फुटबॉल खेलने लग गया। सचिन जी के सामने एक बार मैंने परफॉर्म भी किया था, जो हाँ आपको पता है, तो वहाँ पर हमने परफॉर्म भी किया था, तो उनसे अच्छे कमेंट्स मिले थे, बहुत अच्छा लगा। वो मेरा वंस मोर हुआ था एक्ट, तो वो उन्होंने मुझे एक टाइम पर एक ऑटोग्राफ करके उनकी एक छोटी सी बैट दी थी, तो वो मेरे पास संभाल कर रखा हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया से कोई इतना आगे बढ़ता है तब। It's not surprising. He deserved it long time back, and he's got it finally. It's a great thing. He deserves it thoroughly. वाह आप बताइए क्या रिएक्शन? नहीं, आज हम सब टीवी पे देख रहे थे जिस तरह से उन्होंने स्पीच दी, हम सब बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे और सबकी आंखें भर आई थी। भारत रत्न क्या विश्व रत्न मिलना चाहिए उनको, तो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड वी लव हिम। You know, he's a fabulous human being, wonderful person, and I know that my husband is his hugest fan ever. So, yeah. I'm very happy. Like सचिन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और सबको गर्व है. Everyone is proud of him. So I'm really happy that he has got this award. सचिन तेंदुलकर ऐसी हस्ती है जिनके बारे में मुझे बोलते हुए ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए। तो वो महान हैं और महान रहेंगे और भारत रत्न अवार्ड के बिल्कुल हकदार हैं, और उनको तो जितने भी अवार्ड्स, जितना भी सम्मान किया जाए उतना कम है सचिन तेंदुलकर के लिए। सचिन तेंदुलकर ये भारत रत्न अवार्ड भी बहुत ही बड़ा हमारे नेशन का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उच्च अवार्ड ये माना जाता है, लेकिन वो तो इनसे भी बड़े अवार्ड के हकदार है। ही इज़ द ट्रू सन ऑफ द सॉइल, और उन्होंने ही इज़ द बेस्ट सिटीजन दैट वी हैव एवर हैड। मैं बहुत सालों से ये बात सोच रहा था कि उनको क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि मैं कल का मैच देख नहीं पाया क्योंकि मैं किसी कॉन्सर्ट में गया हुआ था मेरे, लेकिन मैंने सब चीज़ें सुनी, आंखों देखा हाल सुना लोगों से कि क्या क्या कहा सचिन ने और कैसे हुआ कल का सचिन की विदाई कैसे हुई। इतना इमोशनल, आज वो इतना इमोशनल मोमेंट था। हमारे जो एक मैनेजर हैं सचिन जी, उन्होंने मुझे बताया, उनका भी नाम सचिन है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और सचिन ने हर उस इंसान का शुक्रिया अदा किया जिसके साथ में वो काम कर चुके हैं और जिन लोगों ने उनकी तरक्की में उनका साथ दिया। तो ये एक बहुत ही कमाल का मोमेंट था, और इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि आज उनको भारत रत्न अनाउंस हो गया है। मैं समझता हूँ एक ऐसा सितारा सचिन तेंदुलकर है हमारे देश का कि जो हमेशा याद रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश ने ज़्यादा समय नहीं बिताया ये सोचने में कि कब दें कैसे दें। आई एम वेरी ग्लैड दैट एज सून एज आवर मास्टर ब्लास्टर रिटायर्ड टुडे, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, he is the heartthrob of millions. I think he is a bigger star than any TV or movie star in this country or in the world. And of course, like the rest of the nation, मेरे भी आंखों से आंसू आ गए थे जब उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, और हम सब का यही सपना है कि हम किसी दिन बड़े होकर थोड़ा बहुत सचिन की तरह बने। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था एक्चुअली, वो है ही एक अनमोल रतन, एंड आई एम सो हैप्पी। मैंने उनकी स्पीच मिस कर दी आज, एंड मैं डेफिनेटली ऑनलाइन ढूंढ के देखने वाली हूँ उसे। उनको अनमोल रतन अवार्ड मिलने वाला है, एंड
अभी उनकी जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा सबके लिए बहुत थी, लेकिन अब मेरे दिल में और बढ़ गई है। उन्होंने कितने रन्स बनाए हैं और उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। आई थिंक दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। जैसे मैं पहले भी कहा कि विदाउट सचिन हमारी ज़िंदगी सेम नहीं होती। पिछले 24 साल से इज़ बीन एंटरटेनिंग अस एंड ही डिजर्व्स ऑल द रत्नास एंड ऑल द prizes and everything, all the honors, because Sachin, man, he's a part of us. He's right here, so he's never gone. मैंने तो आज आई थिंक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स होते हैं, मैंने तो ऑलरेडी आज ट्वीट कर भी दिया था कि फॉर मी दैट नेम इज़ नॉट जस्ट अ नेम एंड इट डज नॉट जस्ट एसोसिएट टू क्रिकेट, इट मीन्स ऑनर एंड प्राइड एंड वी आर वेरी 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 प्राउड। ऑब्वियसली इफ ही इज़ प्राउड टू बी एन इंडियन, सो वी आर प्राउड दैट हमारी कंट्री में हुआ है। देखिए उनको ये जो सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे देश का एंड राइटली वो डिज़र्व करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। सो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड अब हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वी वांट टू सी हिम विद क्रिकेट ऑल आवर लाइव्स। सचिन तेंदुलकर को कोई भी अवार्ड दिया जाए वो मेरे ओपिनियन में उनसे बढ़कर कभी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि भारत रत्न जितना बड़ा अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ जितना बड़ा अवार्ड है, उसी तरह एक और कैटेगरी बनानी चाहिए विच शुड बी कॉल्ड द सचिन तेंदुलकर अवार्ड। वेल, सचिन तेंदुलकर के लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, उसकी ग्रेट फ़ैन हूँ मैं, और ऑफ कोर्स ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग और आई एम रियली हैप्पी एंड कांग्रेचुलेशन सचिन। सचिन, जब जब आपकी बात होती है हिंदुस्तान का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। जब जब आपकी बात होती है मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हम बचपन से लेकर आज तक हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री में एक एक चैप्टर होता है हमारे उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे देश की मदद की है, देश का नाम रोशन किया है। एक किताब नहीं, आपके ऊपर कहानियाँ, आपके ऊपर कथाएं लिखी जाएंगी और आने वाली 100 पीढ़ियाँ भी ये सीखती रहेंगी कि अगर आपको कुछ बनना है तो सचिन तेंदुलकर बनिए, वरना कुछ मत बनिए। अगर आपको कुछ बनना है तो सचिन तेंदुलकर बनिए, वरना कुछ ना बनिए। जी, वो तो एक प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए और सब के सब एक ही बात लेके बैठने की मिस करेंगे। ऑब्वियसली वो जो अमेजिंग उन्होंने जो भी आज तक किया है हमारे क्रिकेट नहीं रहेगा बिना सचिन तेंदुलकर के, है ना। सुन लिया आपने, हमारे टेलीविजन के सारे सितारे भी सचिन के कितने बड़े फैन हैं। हम भी ऐसे महान क्रिकेटर को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और शुक्रिया करते हैं। कैमरामैन मंगेश के साथ रुचिका सिंह, इंडिया फोरम्स, मुंबई।